इस पुराने मोहल्ले में गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। इतना गहरा कि लगता था जैसे खुद सन्नाटा सांसें रोक कर बैठा हो। कभी कभार ही किसी दूर के वाहन की मध्यम सी आवाज उस सन्नाटे को चीरती और फिर वही खामोशी, वही डर लौटा था। कार्तिक मास की यह रात बेहद ठंडी थी। हवा में एक तीखी बर्फीली ठंडक थी। सड़क के वीरान मोड़ पर चाय की दुकान वहां सिकुड़े हुए दो दोस्त अर्जुन और समीर बैठे थे। अर्जुन, क्या तुझे हवा में वो अजीब सी गंध महसूस हो रही है? बुजुर्ग कहते हैं कि जब वह लौटता है तो हवा में सड़न की महक घुल जाती है। मैंने सुना है इस साल उसकी प्यास और बढ़ गई है। कल रात जब मैं खेत से लौट रहा था, मुझे लगा मेरे ठीक पीछे कोई भारी कदमों से चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांसें साफ महसूस हो रही थीं। चुप कर यार, क्यों इस मनहूस घड़ी में उसका जिक्र कर रहा है? बचपन से सुन रहा हूँ उस उल्टे पैर वाले साये की कहानी। कहते हैं उसकी आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि सूखी हड्डियों के टूटने जैसी कड़कड़ करती हुई होती है। और सबसे भयानक बात तो यह है कि वो दिखाई नहीं देता जब तक कि वो अपना शिकार चुन न ले। और याद है, पंडित जी ने कहा था, अगर ठंड की पहली रात में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पलटकर मत देखना। जो पलटता है उसकी रूह वहीं जम जाती है। मुझे डर लग रहा है भाई, ये ठंड सामान्य नहीं है। ये साया आखिर चाहता क्या है? कोई पुराना हिसाब, कोई श्राप? मेरे दादाजी कहते थे वो अपनी खोई हुई पहचान ढूंढ रहा है। वो हर उस इंसान के पास जाता है जिसकी किस्मत में अधूरापन लिखा हो। शायद वो किसी को अपने साथ ले जाकर अपनी दुनिया बसाना चाहता है। अचानक हवा का रुख बदला, खड़खड़ाने लगी। अर्जुन को एक जोरदार सिहरन महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। समीर, मुझे घर जाना होगा। मुझे अचानक बहुत घबराहट हो रही है। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे लग रहा है वहाँ कुछ गलत होने वाला है। अर्जुन बिना समीर के जवाब का इंतजार किए अंधेरे रास्ते पर दौड़ पड़ा। अर्जुन जब घर पहुंचा तो सांस फूल रही थी। दरवाजा धकेल कर अंदर गया। सामने उसकी माँ सुमित्रा खाट पर लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें छत पर टिकी थी, जिनमें मौत का खौफ साफ झलक रहा था। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बेटा, वो आ गया है। मेरा बुलावा आ गया है। आज से ठीक 15 साल पहले इसी तरह की सर्द रात में तेरे पिताजी को उसने निगल लिया था। आज हवा वैसी ही चल रही है। मुझे उसकी आहट सुनाई दे रही है। बेटा, शायद इस बार मेरी बारी है। माँ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये सब वहम है। मैं तुम्हें अभी शहर के अस्पताल ले चलूंगा। मैं बैलगाड़ी तैयार करता हूँ और समीर को भी बुला लाता हूँ। तुम बस हिम्मत मत हारना। नहीं बेटा, बाहर मत जा। ठंड से मुझे डर नहीं लगता, पर उस कोहरे में छिपे राक्षस से लगता है। तेरे पिता भी तेरी तरह निडर थे, लेकिन वो उनसे जीत नहीं पाए। मैं पिताजी की तरह नहीं हारूंगा माँ। तुम दरवाजा बंद रखना, मैं अभी समीर और उसके पिताजी को लेकर आता हूँ। अर्जुन तेजी से बाहर निकल गया, लेकिन पीछे माँ की आंखों में तैरता हुआ डर उसे रोक नहीं पाया। अर्जुन भागते हुए समीर के घर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। सन्नाटे में दरवाजा पीटने की आवाज किसी धमाके जैसी लग रही थी। समीर दरवाजा खोल, मुझे मदद चाहिए। कौन है इतनी रात में? पागल हो गए हो क्या? बाहर मौत नाच रही है और तुम दरवाजा खोलने को कह रहे हो? काका, मैं अर्जुन हूँ। मेरी माँ की जान खतरे में है। हमें अस्पताल जाना होगा। प्लीज दरवाजा खोलिए काका। खबरदार, जो कुंडी खोली। तुझे पता नहीं है बेटा, आज की रात पिशाच का पहरा होता है। जो घर से निकलता है वो वापस नहीं आता। हम खतरा मोल नहीं ले सकते। पिताजी, लेकिन वो अर्जुन है। अगर हम डर कर अंदर बैठे रहे तो इंसानियत मर जाएगी। पिशाच जान ले या न ले, लेकिन अगर आज हमने मदद नहीं की तो हम जीती जागती लाश बन जाएंगे। समीर ने पिता का हाथ झटक दिया और दरवाजा खोल दिया। बाहर अर्जुन पसीने से तरबतर खड़ा था। चल अर्जुन, मैं तैयार हूँ। दोनों दोस्त दौड़ते हुए वापस अर्जुन के घर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खाट खाली थी। सुमित्रा गायब थी। सिर्फ जमीन पर घसीटने के निशान थे जो घर के पीछे के जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी रामदीन काका हाथ में लाठी लिए बाहर निकले। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरी गाय की बच्चिया को देखा? अभी एक विशाल काली छाया उसे उठा ले गई। वो कोई जानवर नहीं था, वो हवा में तैर रहा था। काका, वो मेरी माँ को भी ले गया। वो छाया इंसान और जानवर में फर्क नहीं कर रही। अब मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं अपनी माँ को? अगर वो शीत राक्षस है तो वो शिकार को मारकर तुरंत नहीं खाता। वो उन्हें अपनी मांग में ले जाता है और उसकी मांग सदियों से एक ही जगह है, काली घाटी की खंडहर हवेली। वो वहीं रहता है जहाँ अंधेरा और वीरानी सबसे ज्यादा हो। तो हमें वहाँ जाना होगा, अभी इसी वक्त। मैं भी चलूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी डर में बिता दी, लेकिन आज उस शैतान का सामना करूंगा। बैलगाड़ी निकालो। तीनों, अर्जुन, समीर और रामदीन काका, बैलगाड़ी पर सवार होकर काली घाटी की तरफ निकल पड़े। जंगल इतना घना था कि पेड़ भी डरावने दानवों जैसे लग रहे थे। थोड़ी देर में कोहरे के बीच पुरानी हवेली का ढांचा दिखाई दिया। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर से हरे रंग की अजीब रोशनी आ रही थी। अंदर घुसते ही सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। बीच वाले हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा रखा था। अर्जुन की माँ सुमित्रा और रामदीन काका की बच्चियां उसी में कैद थे। सुमित्रा बेहोश थी। तभी एक गूंजती हुई खुरदुरी आवाज ने पूरी हवेली हिला दी। स्वागत है। मेरे अगले भोजन का। अंधेरे कोने से एक आकृति बाहर आई। वह 8 फीट लंबा साया था, जिसके पैर सचमुच उल्टे थे और शरीर पर फटे हुए पुराने कपड़े लटक रहे थे। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। 30 साल पहले मैं इसी गांव का एक गरीब किसान माधु था। उस साल ऐसी ही ठंड पड़ी थी। मैंने जमींदार से सिर्फ एक कंबल और थोड़ा अनाज मांगा था। उन्होंने मुझे इस हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। मैं ठंड से तड़प तड़प कर मरा। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। आज मैं वही ठंड, वही दर्द तुम सबको लौटाने आया हूँ। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि दीवारें कांप उठी। मैं तुम सबकी गर्म सांसें छीन लूंगा जैसे मेरी छीनी गई थी। दीन काका, जो अब तक कांप रहे थे, अचानक आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। माधु भाई, मुझे माफ कर दो। मैं उस वक्त बच्चा था, लेकिन मैं जानता था कि जमींदार ने गलत किया। पूरा गांव आज भी उस पाप का बोझ ढो रहा है। इन बच्चों को छोड़ दो, ये निर्दोष है। मेरी जान ले लो, मेरी बच्चिया को ले लो, लेकिन इस विधवा और उसके बेटे को जाने दो। बस बहुत हो गया, ये बदला। माफी। 30 साल में पहली बार
किसी ने मुझे इंसान मानकर माफी मांगी है। लोग मुझे सिर्फ राक्षस कहते रहे, मेरे दर्द को किसी ने नहीं देखा। तुम्हारे आंसुओं ने मेरी बदले की आग को थोड़ा ठंडा कर दिया है रामदीन। ले जाओ इन्हें, लेकिन याद रखना, जब तक दुनिया में गरीबों पर जुल्म होगा, मेरी ठंड लौटती रहेगी। ये कोहरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। देखते ही देखते वह विशाल साया धुएं में बदल गया और टूटी छत से बाहर आसमान में विलीन हो गया। पिंजरे का ताला अपने आप खुल गया। अर्जुन दौड़कर मां के पास गया। सुमित्रा की सांसें चल रही थी। चलो अर्जुन, इससे पहले कि उसका मन बदल जाए, यहाँ से निकलते हैं। उस रात वे तीनों वहां से सुरक्षित लौट आए, लेकिन किशनपुर के लोग आज भी कहते हैं, सर्दियों की पहली रात में अगर कान के पास कोई सांस महसूस हो तो वो माधो की आत्मा होती है, जो बस यह देखने आती है कि अब कोई और ठंड से तो नहीं मर रहा।